नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 24 मई 2024, दिन शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। छठे चरण का प्रचार बंद। चंपारण, सीवान, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, गोपालगंज समेत 8 सीट पर 25 को होंगे मतदान। जी हां दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार का शोर गुरुवार की शाम 8 बजे थम गया। इस चरण के 8 संसदीय क्षेत्रों में मतदान 25 मई शनिवार को होगा। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उम्मीदवार जनसंपर्क में जुट गए। इनमें 78 पुरुष एवं 8 महिला उम्मीदवार शामिल है। इस चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, BIP के मुकेश साहनी सहित NDA एवं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। छठे चरण में राज्य में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज और सीवान में मतदान होगा। बिहार के इन जिलों में आज आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। पटना में छाएंगे बादल। बिहार में मौसम के तल्ख रुख की नरमी आई हुई है। लू से फिलहाल राहत मिली है, लेकिन पसीने वाली गर्मी ने पिछले 2 दिनों से परेशान किया हुआ है। शुक्रवार को बादलों की आंशिक आवाजाही और कुछ जिलों में आंधी बारिश के आसार बने हुए हैं। पटना में भी शुक्रवार को आंशिक बादलों का बसेरा रहेगा, जिससे उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में आंशिक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। दक्षिण बिहार में इसका छुटपुट असर दिख सकता है। 1 जून को बंद हो जाएगा गैस कनेक्शन, सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। फटाफट करवा लें ये काम। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस के उपभोक्ताओं के लिए संबंधित गैस एजेंसी में जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए eKYC कराना अनिवार्य हो गया है। इससे पहले इसकी सीमा 31 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई थी। अभी भी बहुत सारे उपभोक्ताओं द्वारा eKYC नहीं कराई गई है। इसके कारण पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने इसकी सीमा विस्तारित करके 21 मई तक कर दी है। भारत गैस की स्थानीय उमाप गैस एजेंसी के संचालक सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 31 मई तक भी KYC करने वाले उपभोक्ताओं को एक भी आपूर्ति बाधित नहीं होगी, और खासकर जो सब्सिडी का लाभ प्राप्त करते हैं उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 200 कर लें या 400, 0 पर ही आउट होंगे। तेजस्वी की डबल सेंचुरी केक पर JDU ने RJD को बताई हैसियत। तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने लोकसभा चुनाव 2024 के धुआंधार प्रचार अभियान में 200 से ज्यादा चुनावी सभाएं की हैं। दोनों नेताओं ने हेलीकॉप्टर में केक काटकर इसका जश्न मनाया और इसका वीडियो यह कहकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है कि इसमें विरोधियों को मिर्ची लगेगी। अनुमान के अनुसार इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है। बीजेपी के साथ JDU चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने दोनों नेताओं पर जमकर प्रहार किया है। गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा, ये लोग 200 सवा कर लें या 400, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, उनको 2 सीटें भी नहीं मिलेंगी। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार PM बनाना क्यों है जरूरी, बता रहे नित्यानंद राय और चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण के पूरे हो चुके हैं। छठे चरण के लिए 25 मई को वोटिंग होने वाली है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दावा किया है कि मोदी की गारंटी से भाजपा तीसरी बार केंद्र में सरकार बना रही है। पूर्वी चंपारण से भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के पक्ष में चकिया में आयोजित चुनावी सभा में उन्होंने दावा किया कि NDA 400 से अधिक सीटें जीतेगा। बीते 10 वर्षों में देश का चहुमुखी विकास हुआ है। घर, राशन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा हर क्षेत्र में काम हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र में सरकार तो हर हाल में नरेंद्र मोदी की ही बनेगी। निष्पक्ष चुनाव हो और EVM से छेड़छाड़ ना हो तो बिहार में भाजपा पर खुलकर बोली मायावती। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि इस बार भाजपा भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता भी अब समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो और EVM में कोई छेड़छाड़ ना हो तो इस बार उनकी जुमलेबाजी और गारंटी काम नहीं आएगी। मायावती गुरुवार को बक्सर के ITI मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। जनसभा में भारी भीड़ देखकर बसपा सुप्रीमो ने कहा कि मुझे पूर्ण भरोसा
है कि आप सभी बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार को अधिक से अधिक वोट देकर और भारी अंतर से जीत दिलाएंगे। अपने भाषण के दौरान मायावती ने भाजपा, कांग्रेस व अन्य विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार की फ्री राशन बात करते हैं, फिर मुफ्त अनाज के बदले वोट मांगती है, लेकिन वास्तव में भाजपा की देन नहीं है, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे से ही यह मुफ्त अनाज दिया जाता है। देश की जनता भाजपा का नमक नहीं बल्कि खुद का नमक खा रही है। बहन मीसा भारती के चुनाव प्रचार में उतरी रोहिणी आचार्य, छपरा हिंसा से जुड़े सवाल पर साधी चुप्पी। लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी प्रमुख लालू यादव की दो बेटियों पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मीसा भारती और सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में हैं। सारण में तो मतदान खत्म हो चुका है, अब पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के लिए अंतिम चरण के तहत 1 जून को वोटिंग होगी। इस बीच रोहिणी आचार्य अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। गुरुवार को रोहिणी ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गांवों से जनसंपर्क किया। इस दौरान महिलाओं ने रोहिणी का स्वागत किया। हालांकि इस दौरान मीडिया के द्वारा सारण हिंसा से जुड़े सवालों को लेकर रोहिणी आचार्य ने कुछ नहीं बोला। मरीन ड्राइव पर आज से 4 दिवसीय ड्रोन शो, पीएम मोदी के विकास कार्यों को देखेंगे पटना वासी। बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार से 4 दिनों तक ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। मरीन ड्राइव के किनारे इसकी पूरी तैयारियां की गई हैं। इसके जरिए बिहार और देश में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। विकास कार्यों का लेखा जोखा ड्रोन से बताया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। बिहार बीजेपी की ओर से कहा गया है कि प्रदेश के लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने को उत्सुक है। पीएम मोदी ने महिलाओं के उत्थान के किए हैं, जिससे वो महिलाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने बिहार के बुनियादी ढांचे को बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों ने बिहार के हर वर्ग को प्रभावित किया है। निजी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की होगी जांच, शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को भेजा पत्र। शिक्षा विभाग राज्य के सभी निजी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की जांच करेगा। विभाग के पदाधिकारी यह देखेंगे कि निजी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, पर्याप्त वर्ग कक्ष, खेल मैदान, पुस्तकालय, 4 दीवारी या नहीं है। स्कूलों में शिक्षक कितने हैं, किसी बोर्ड से स्कूल को संबद्धता या नहीं है, सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं या नहीं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निजी स्कूलों की जाँच कराने का निर्देश दिया है। निदेशक ने इस संबंध में सभी डीईओ को पत्र भेजा है। जिलों निर्देश है कि स्कूलों की जांच कर उसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराए। के पाठक के आदेश का पालन नहीं करने वाले 28 शिक्षकों का कटा वेतन, जाने क्या है मामला। जी हां दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में नियमित निरीक्षण जारी है। इस दौरान बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। बावजूद विद्यालयों से शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित कर रहे हैं। बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले 28 शिक्षकों के 1 दिन के वेतन पर रोक लगा दी गई है। बीईओ के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लेटर जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। बछवाड़ा हाजीपुर NH 122 का निर्माण शुरू, 90 किलोमीटर रह जाएगी दूरी, पटना आना जाना होगा आसान। बछवाड़ा प्रखंड के मुरली टील चौक से गुप्ता बांध पर NH 122 के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्माणाधीन सड़क की जद में आने वाले पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो गया है। सड़क निर्माण के कार्यों में लगे कर्मियों ने बताया कि इस सड़क के निर्माण कार्य शुरू करवाने में पिछले करीब 2 वर्षों से सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए बड़ी बाधा थे। वन विभाग से अनुमति मिलने पर इन पेड़ों की कटाई शुरू की गई है। बछवाड़ा से विद्यापति नगर तक कुल 405 पेड़ सड़क पर हैं, जिन्हें सड़क से हटाना जरूरी है। कर्मियों ने बताया कि फिलहाल मुरली टोल से गंगासर मोड़ तक दिन रात सड़क निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। बिहार बोर्ड ने जारी की मान्यता प्राप्त डीएलएड संस्थानों की सूची, इस वेबसाइट पर देखें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एनसीटी से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। परीक्षा समिति ने कहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए एनसीटी मान्यता प्राप्त और परीक्षा समिति से संबंधित संस्थानों में स्वीकृत सीटों की संख्या समिति की वेबसाइट पर अपलोड है। प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची में कोई आपत्ति हो तो वे 23 से 25 मई शाम 5 बजे तक ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। 25 मई के बाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।